बहुत बड़े आरोप हिसार के मेयर गौतम सरदाना और एक पार्षद है अमित ग्रोवर, उनके ऊपर लग रहे हैं। वहाँ तो चोर बैठे हैं, चोरों का सरदार अपना कमिश्नर साहब है, उसके ऊपर मेयर साहब है। ये पार्षद तो आपको पता ही है, कमिश्नर साहब की चमची मारते रहते हैं। इसी पार्षद ने एक सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेक्टर में प्लाट पे हजारों गज का है, जो सैकड़ों गज का है, उस पर असफल प्रयास किया था कब्जे का, वो हमने विफल कर दिया। अगर वो साबित कर दें तो उनके जूते में कहीं भी खाने के तैयार हूँ। उनके अवैध बिल्डिंगे बनी हुई है, ये मेयर को और उस पार्षद को अवैध फंडिंग करते हैं। तो उस फंडिंग को कार्य रूप देने के लिए इन्होंने अभी एक हाउस की मीटिंग में एक ऊपर पास किया था, डाबड़ा चौक से लेके जिंदल चौक तक की जो ग्रीन बेल्ट है वो रास्ता हम जल्दी, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया और उसको बिल्कुल बंद कराने के लिए अवैध बिल्डिंग वापस धरना देंगे नगर निगम के बाहर, उनकी फंडिंग देने के लिए कि वो बूथ ना बना सके और वो उनके चहेतों की बिल्डिंग के आगे पार्किंग का जगह रहे। इसलिए वो लगातार, नगर निगम कमिश्नर भी उसमें शामिल है, मेयर साहब भी है, वो भी अनुला, हम देखेंगे। आप नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? उनके क्या प्रूफ है आपके पास? ऐसा है ना, वो एक सज्जन पुरुष है, महान पुरुष है, वो देव पुरुष है। वो उन्होंने घर में वहाँ एक पटवारी रखा हुआ है, लैंड ऑफिसर रखा हुआ है, उनको ये अहम बाकायदा सबूतों के साथ उन्हें देते हैं, श्रीमान जी, हे देवता जी, ये अवैध कब्जे हैं, सरकारी ज़मीन है, इनको हटा दीजिए। उनको पूरा आश्वासन दिया था कि मैं ये कार्य करके मानूंगा। तो हमने भी उनकी जय जयकार के पुल बांध दिए कि भाई इतना बढ़िया सज्जन पुरुष, महान पुरुष शायद हमें ना मिले। लेकिन 1 साल 13 महीने बीत गए, 13 महीने के लगभग उन्होंने फली नहीं फोड़ी। मेयर की या फिर कमिश्नर की, उनके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, उच्च लेवल के अधिकारी या पदाधिकारी आप कह सकते हैं, लेकिन अमित ग्रोवर पार्षद जो बिल्कुल एक छोटे से एमसी है, गली मोहल्लों की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर कैसे आरोप लग रहे हैं? गली मोहल्ले की आवाज उठा मैडम, चंदा जोर है। एक बात बताओ, 12,500 जिसकी 10,250 तनख्वाह हो, इतनी गाड़ी का तेल फूकता हो और सारा दिन घूमता हो, तो बाकी इनकम कहाँ से आ रही है? मकान का किराया हो गया जनता को। अब मैं तो कहता हूँ 23 के 23 पार्षदों को अपनी सार्वजनिक संपत्ति और महीने की इनकम जनता को बतानी चाहिए। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। बहुत बड़े आरोप जो है हिसार के मेयर गौतम सरदाना और एक पार्षद है अमित ग्रोवर, उनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्या आरोप लग रहे हैं और उसके बाद बताएंगे कि कौन ये आरोप लगा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरोप क्या लग रहे हैं। आपको बता देते हैं कि सेक्टर 13 के अंदर एक ज़मीन रखी गई है। हालांकि जब भी आपने देखा होगा कि कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उसके सामने, उसके आसपास जो है पार्किंग का स्पेस बनाया जाता है। लेकिन क्या हो जब वही पार्किंग का स्पेस वहाँ पर जाने माने लोग यानी कि मेयर या पार्षद ये मांग करने लगे कि उस ज़मीन के ऊपर पार्किंग की जगह ग्रीन बेल्ट बनाई जाए। ऐसे ही कुछ आरोप लग रहे हैं। हालांकि आरोप कौन लगा रहे हैं तो आपको बता देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर अनिल महिला मौजूद है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। यानी कि शहर के अंदर अगर कुछ भी घपला होता है, इनको दिखता है तो इनकी पैनी नज़र रहती है और सबसे पहले ये आरटीआई लगा करके उसके दस्तावेज इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं और फैक्ट के साथ उन मुद्दों को उठा करके उसके ऊपर बात करते हैं। अनिल महिला जी, आपके पास क्या एविडेंस है जिसके आधार के ऊपर आप हिसार के मेयर गौतम सरदाना और पार्षद अमित ग्रोवर के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं? ऐसा है मैडम जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी आपने लगातार अखबार में पढ़ा होगा कि जो उड्डा ने वो कमर्शियल साइट वो बूथ बना रहे हैं, तो वो इनको परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि इन्हीं के बंदों ने वहाँ अवैध बिल्डिंगें बना रखी है जहाँ पे उन बिल्डिंगों की पार्किंग नहीं है। पहली बात, आपको बिल्डिंग कोड के हिसाब से हर कमर्शियल बिल्डिंग की पार्किंग होनी चाहिए। अब वो पार्किंग नहीं है, वो हुड्डा की ज़मीन है, हुड्डा वहाँ बूथ काटन लग रहा है, तो इन्हें एक अचानक ग्रीन बेल्ट की और पार्किंग की याद आ गई इनको। अब आप ये बताइए, जिंदल चौक की जो ग्रीन बेल्ट अभी बनी है उसमें से वो स्पेस छोड़ा हुआ है, उसमें से लेस मतलब 1 इंच का भी रास्ता नहीं है। वो सड़क जो उन्होंने छोड़ी हुई है 1 इंच, अगर वो साबित कर दें तो उनके जूते में कहीं भी खाने के तैयार हूँ। वहाँ से तो उन्होंने मोटे पैसे लेकर बहुत बड़ा दावा किया है कि ये जूते खाने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहस करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी अपने आप को समाज सेवी या नेता या अधिकारी जो भी मेरे साथ बहस करना चाहे, अवेलेबल हूँ 24 घंटे, आप कभी भी बुलाओ,
उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो 1 इंच का भी रास्ता नहीं है, सारी अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है, क्योंकि रिहायशी एरिया है, कमर्शियल बन नहीं सकती। उन्हीं लोगों की वहाँ पे कुछ लोगों की बिल्डिंग है। तो ये क्या है कि ये इनको फंडिंग करते हैं इलेक्शन के अंदर। ये लोग कौन किसको फंडिंग करता है? इनके अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है, ये मेयर को और उस पार्षद को अवैध फंडिंग करते हैं। तो उस फंडिंग को मतलब कार्य रूप देने के लिए इन्होंने अभी एक हाउस की मीटिंग में एक ऊपर पास किया था कि ग्रीन बेल्ट का उन अवैध बिल्डिंगों को रास्ता दिया जाए। अच्छा। लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम चीफ सेक्रेटरी को पहले दे दें ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक जगह, मतलब आप वो जगह दे सकते हो जो खाली पड़ी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 एकड़ 3 एकड़ जी, अगर ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो ग्रीन बेल्ट क्या सरकारी जमीन के ऊपर ही बन सकती है, प्राइवेट जमीन के ऊपर भी बन सकती है? ग्रीन बेल्ट सरकारी जगह होती है। दूसरी बात, वो नक्शे में पास है, सब कुछ है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप किसी भी कीमत पे, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, ग्रीन बेल्ट को आप छेड़ नहीं सकते। तो उन्होंने वो एकदम ग्रीन बेल्ट की याद आ गई, वहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट पे उन्होंने छुड़ा दी कम से कम 20-25 फुट। और डाबड़ा चौक से लेके जिंदल चौक तक की जो ग्रीन बेल्ट है, वो रास्ता हम जल्दी वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया और उसको बिल्कुल बंद कराने के लिए अवैध बिल्डिंग वापस धरना देंगे नगर निगम के बाहर। तो हम ये कार्य करेंगे। तो वो उनकी फंडिंग देने के लिए कि वो बूथ ना बना सके और वो उनके चहेतों की बिल्डिंग के आगे पार्किंग का जगह रहे, इसलिए वो लगातार नगर निगम कमिश्नर भी उसमें शामिल है, मेयर साहब भी है, वो भी अनुला, हम देखेंगे। आप नगर निगम के कमिश्नर के ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? उनके क्या प्रूफ है आपके पास? ऐसा है ना, वो एक सज्जन पुरुष है, महान पुरुष है, वो देव पुरुष है। वो उन्होंने घर में वहाँ एक पटवारी रखा हुआ है, लैंड ऑफिसर रखा हुआ है, उनको ये हम बाकायदा सबूतों के साथ उन्हें देते हैं, श्रीमान जी, हे देवता जी, ये अवैध कब्जे हैं, सरकारी ज़मीन है, इनको हटा दीजिए। लगातार आपके सामने धरना भी दिया था और उनके धरना उठाने से पहले उन्होंने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि मैं ये कार्य करके मानूंगा। तो हमने भी उनकी जय जयकार के पुल बांध दिए कि भाई इतना बढ़िया सज्जन पुरुष, महान पुरुष शायद हमें ना मिले। लेकिन 1 साल 13 महीने बीत गए, 13 महीने के लगभग उन्होंने फड़ी नहीं फोड़ी। ठीक है, तो इतने देवता पुरुष है, जब वहाँ उनका पटवारी है, लैंड ऑफिसर है। दूसरी चीज़ और बताता हूँ, ये मॉडल टाउन का एक भाई ने लेटर दिया है। मॉडल टाउन, पहले इसी मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। नगर निगम कमिश्नर के तारीफों के पुल तो अक्सर अधिकारी बांधते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या आपकी मांग स्पेशल नहीं सुन रहे या फिर किसी की नहीं सुनते हैं? ऐसा है जी, मैं करता हूँ जनहित की बात। जनता, मेरा पर्सनल किसी भी समस्या से कहीं भी कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने एक RTI लगाई थी, वहाँ DC महोदय ने भी यही लिखा है कि ये सामाजिक मुद्दे उठाता है और जोर शोर से उठाता है, उन्हीं बिंदुओं की बात करता है जो जनता से जुड़ी हुई है। अच्छा, क्या आपके पास कोई नोटिस भेजा है DC ने? आपको बता देते हैं कि अनिल महिला जी है ना, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप कैंप चौक से डाबड़ा चौक की तरफ जाते हैं तो बीच के अंदर जो भी कमर्शियल बिल्डिंग होगी, वहाँ पर आपने एक भी कमर्शियल बिल्डिंग के ऊपर ये नहीं देखा होगा कि किसी की भी पार्किंग बनाई गई है, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति लग जाती है। अगर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एम्बुलेंस को निकलने के अंदर आधा घंटा लग जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट जो है किसी भी टाइम भगवान को प्यारा हो सकता है। तो उसी चीज़ का तोड़ निकालने के लिए इस वक्त अनिल महिला जी इस तरीके के सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि दिखा भी रहे हैं कि DC ने इनकी बेहद ज़्यादा तारीफ की है। एक बार आपको पढ़ के भी सुना दूं कि ये देखिए, अपीलार्थी मेहनती सामाजिक वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता है, वो आमजन की समस्याओं से संबंधित बिंदुओं को बड़ी जोर शोर से उठाते हैं और अपने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग करते हैं। हालांकि ऐसे ही तारीफों के बाद जो है अनिल महिला जी फिर 3-4 मुद्दे और उठा करके लाए हैं। अनिल महिला जी, मुझे ये बताइए कौन से कब्जे की आप बात कर रहे हैं? ऐसा है मैडम जी, ये अपना वो मॉडल टाउन है गुरुद्वारा, वो रिहायशी कॉलोनी है, उसमें 300 गज पे सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा कर हटा चुके हैं, लेकिन वो हटा नहीं रहे। 4 दुकानें हैं जहाँ पे JE से लेके ME तक किराया वसूलते हैं। उनका ये बता दिए भाई उनका हाउस टैक्स किसके नाम से जाता है। मतलब करोड़ों रुपए जब आपने LO रखा हुआ है, लैंड ऑफिसर नगर निगम के अंदर है, तो अपनी ज़मीन की पैमाइश क्यों नहीं करवाते? सड़कों से अवैध कब्जे क्यों नहीं हटवाते? आखिर मामला क्या? एक बात बताओ मैडम जी, माल खावा बांदरी, डंडे खाए रीछ, ये कहावत है। तो बांदरी तो ये हो गए कमिश्नर साहब हो गए, 23 पार्षद हो गए, मेयर हो गए, विधायक हो गए, रीछ होगी आम जनता जो परेशान रहती है। रोड पे पार्किंग नहीं होती तो लोगों की गाड़ियाँ होगी तो वो परेशान,
कि मतलब जाम में फंसे रहते हैं, फ्यूल भी है, पोल्यूशन भी होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो जनता परेशान क्यों है? माल तो ये खा गए। जब आपने नक्शा पास कोई करते हो तो उसमें बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग कोई भी हो मैडम, जहाँ अगर 10 मंजिली या 5 मंजिली या 20 दुकानें जहाँ बनने हो, पार्किंग अवेलेबल होनी चाहिए। बगैर पार्किंग के आप नक्शा नहीं बना सकते। लेकिन बिल्डिंग जो इंस्पेक्टर मतलब वो है, वहाँ तो चोर बैठे हैं और चोरों का सरदार अपना कमिश्नर साहब है, उसके ऊपर मेयर साहब है। ये पार्षद तो आपको पता ही है, कमिश्नर साहब की चमची मारते रहते हैं। इसी पार्षद ने एक सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेक्टर में प्लाट पे हज़ारों गज का है, जो सैकड़ों गज का है, उस पर असफल प्रयास किया था कब्जे का, वो हमने विफल कर दिया। तो हम हर जनता के हित की आवाज़ उठाते हैं। साझा मोर्चा मैंने बना रखा है, उसका एक ही मिशन है कि हिसार से जन समस्या। जी, अगर बात की जाए मेयर की या फिर कमिश्नर की, उनके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, उच्च लेवल के अधिकारी या पदाधिकारी आप कह सकते हैं, लेकिन अमित ग्रोवर पार्षद जो बिल्कुल एक छोटे से एमसी है, गली मोहल्लों की आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर कैसे आरोप लग रहे हैं? गली मोहल्ले की आवाज़ उठा मैडम, चंदा जोर है। एक बात बताओ, 12,500 जिसकी 10,250 तनख्वाह हो, इतनी गाड़ी का तेल फूकता हो और सारा दिन घूमता हो, तो बाकी इनकम कहाँ से आ रही है? मकान का किराया हो गया जनता को। अब मैं तो कहता हूँ 23 के 23 पार्षदों को अपनी सार्वजनिक संपत्ति और महीने की इनकम जनता को बतानी चाहिए कि भी मंथली इनकम कहाँ से आ रही है। अब मेरी भी इनकम है, मैं अपने उस हिसाब से खर्चा करता हूँ। तो आदमी को, एक मेयर हो चाहे विधायक हो, सबको अपनी इनकम बतानी चाहिए जनता को कि मेरे पास पैसा यहाँ से आ रहा है और 1 नंबर का आ रहा है, जनता को पता तो चले। ठीक है महिला जी, अगर आपकी बात की जाए तो आज तक लोगों ने देखा है कि अनिल महिला लोगों की आवाज़ उठाते नजर आए हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अनिल महिला काम क्या करते हैं। आप एक बार बता सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं और आरटीआई आप लगाते हैं इतनी सारी, पैसा कहाँ से आता है? मेरे पास पैसा ऐसे मैडम, मैं जनरल इंश्योरेंस करता हूँ, जिसमें हेल्थ भी है, व्हीकल भी है, दुकानों का, मकानों का, फैक्ट्रियों का है। तो मैं अपना गुजारे लायक मैं अच्छा कमा लेता हूँ। तो और उसके अलावा मैं फालतू, आपने कभी भी देखा हुआ मेरे को तड़क भड़क की अवस्था में आपने कभी नहीं देखा हुआ। तो मैं जैसी अवस्था में हूँ वैसे ही चल जाता हूँ। मुझे कोई इस चीज़ का शौक़ नहीं है। मुझे एक ही मात्र शौक़ है कि हमारा हिसार स्वच्छ हो, सुंदर हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो और समस्याओं रहित हो। लेकिन कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि अनिल महिला भी पैसे खाने की फिराक में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी क्यों इतने मुद्दे उठाएगा, क्यों आरटीआई लगाएगा? देखो मैडम, अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं भगवान उनका भला करता हूँ कि मेरा खाता नंबर 3164 है, बैंक ऑफ इंडिया में, एक पीएनबी में है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग अगर पैसा डाल दें, क्योंकि आपकी बात को भी सामर्थ्य मिलेगा कि हमने अब पैसा दिया। मैं तो तैयार हूँ। अगर कोई ऐसी बात कहता है कि मैं पैसा खाने की फिराक में हूँ और कोई मुझे देना चाहता है तो दे अवेलेबल है, लेकिन 1 नंबर में दे, मेरा खाता नंबर ले, उसमें डालें। रही बात, मैं इस मुद्दे क्यों उठाता हूँ, मेरी एक बचपन से ही आदत है कि मैं हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो मेरे परिवार की हो या बाहर की हो, समाज की हो, शहर की हो, देश की हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, राजनीति में मेरी रुचि है, तो सीधी सी बात है, हम जन समस्याओं को मुक्त करके हिसार में लोगों को एक ऐसा चेहरा देना चाहते हैं कि जो आपकी समस्या मुक्त कर देगा। और उसके लिए मैं, आपको पहले ही पता है कि मैं विधायक का इलेक्शन में पर्चा भरा था और आगे भी भरूंगा। तो ये मतलब आप अगर उस चीज़ में लगा लो, तो मेरी भावना ये है कि मेरा शहर है, शहर से प्रति मेरा प्रेम है और उस प्रेम के प्रति मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि उसके लिए एक मात्रा वो चाहिए, पावर तो चाहिए होती है जन समस्याओं का निवारण के लिए, जो अब हम धरने देके करने पड़ते हैं, फिर हमें उससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है महिला जी, अगर बात की जाए अतिक्रमण की, कुछ समय पहले आप अतिक्रमण की बात कर रहे थे कि अगर बात की जाए राजगुरु मार्केट की, तो वहाँ से अतिक्रमण छोटी छोटी रेडियो को हटाया जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों का या फिर उसके सामने अगर कुछ बड़ा खड़ा होता है उसको नहीं हटाया जाता है, क्या मामला है? तो कह रहा हूँ ना मैं, ये सब मंथली आती है मैडम, किराया मोटा वसूला जाता है। आपने कल ही देखा होगा, जो रोड पे रेडिया गरीब आदमी लगा रहे हैं, उनकी रेडिया सब उठा दी, फड़ी हटा दी, क्योंकि गरीब व्यक्ति है। ये नहीं चाहते कमिश्नर साहब ही गरीब आदमी कमा के खाए। जी, एक उदाहरण ये है कि सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने कुछ समय पहले रेडिया लगाई हुई थी। कमिश्नर वहाँ जाते हैं, एक यूट्यूब चैनल वाले को बुलाते हैं, वीडियो बनती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो पॉपुलर हो जाते हैं कि वहाँ पर आकर के वो रेडिया उठाते हैं। अगले दिन जो है रेडी चालक जो है नगर निगम के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हम गरीब आदमियों की रेडी क्यों हटवाई जाती है। तो ये सारी की सारी मार गरीब आदमी को झेलनी पड़ रही है। मैडम जी, वो भी क्या था, वो हमारे जो कमिश्नर साहब है, इनको आजकल प्रचार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ये मतलब अपने सारे जो इलीगल कार्य है उसको पर्दा डालने के लिए जनता में एक अपनी छवि छाप ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जिन्होंने फली तक नहीं फोड़ी, कभी खड्डा तक खोदा नहीं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रखे। आपके सामने ये स्वच्छता का और का 2 को छुआरी
हरी सिंह जी सैनी हरी सिंह जी को छोड़ के, और एक कोई माटा वो है उस साइड का, मिलगेट साइड का डॉक्टर है कोई बाटी, उसको छोड़ के सारी फड़ी फोड़े, मतलब इसके जो चेते हैं पैसे वाले हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं, क्योंकि ये छवि चमकाना चाहते हैं पैसे के दम पे। ऐसा कुछ होना नहीं। आप ये बताइए, जब गरीब आदमियों का इनको निशाना होता है, आप जिंदल पुल क्रॉस करिए, बड़े बड़े शोरूम है, सब व्हीकल उनके रोड पे है, मोटरसाइकिल रोड पे है, गाड़ियाँ रोड पे है, जहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ पे तो इनकी नज़र नहीं पड़ती। ये अभी मैं आपको बता दूँ, राजगुरु मार्केट में 34 SCF है, और ये आपके सामने है सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो शॉपिंग कम वो भी है, ये रहा पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ मैडम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं आपके माध्यम से जो राजगुरु मार्केट के प्रधान हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं आपके निवेदन करता हूँ कि आप अपने शहर, मतलब जनता को परेशानी आएगी तो देखो हम बोलेंगे, आप अपने जितना अतिक्रमण है बरामदों सड़कों से हटवा लें कृपया करके, आपसे निवेदन है मेरा। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा। मैंने डॉक्यूमेंट कटा रखे हैं, 6 नक्शे हैं मेरे पास, 6 नक्शे हैं, 6 नक्शे ले रखे हैं मैंने, तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, धरना देके कार्रवाई। तो देखो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक ईमानदार व्यक्ति है, कर ये हम धरने पे बैठेंगे तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और हमारी मांग भी पहुँचेगी। भाई अगला कागजों के साथ बैठा है जी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री जी में एक खास बात है, उसमें तेरा मेरा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई जातिगत या कुछ ऐसा नहीं, मतलब कानून के हिसाब से काम करो, तो कानून के हिसाब से मैं इनको करना पड़ेगा। तो मैं तो क्या नाम अपना कमिश्नर साहब जिला उपायुक्त से अब भी निवेदन करता हूँ, देखो जी मैं धरने में बैठूँगा तब भी काम करना पड़ेगा, इससे पहले आप पहले कर दो। और निवेदन है मेरा राजगुरु मार्केट एसोसिएशन से कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना जो मार्केट में बरामदों का सड़कों से अतिक्रमण हटा ले। नहीं आपके देखो SCF है, शॉप कम फ्लैट, वो लायक नहीं है। बूथ पे आपको एक स्टोर बनाने के लिए दिया था, आपने 3-3 मंजिली बना ली, वो टूटेंगे क्योंकि कानून में प्रावधान नहीं है। आपने बरामदों के ऊपर बरामदे बना रखे हैं, वो आपके टूटेंगे, तो मतलब बहुत भारी नुकसान होगा। और उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ निवेदन करता हूँ, देखो कागज मैंने निकाल लिए, आप कहीं भी जाना कार्रवाई तो देखो, मैं धरने में जब बैठूंगा तो मुझे नहीं पता है कि मैं 2 साल बैठूंगा 3 साल बैठूंगा, तो उठूंगा जब तक कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल दूसरे अन्ना हजारे बनने की फिराक में लग रहे हैं अनिल महिला। मैडम अन्ना हजारे या उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं गलत चीज़ का विरोध दूंगा। अभी तो मैं आपके सामने इनके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये मान जाते तो ठीक है, नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 1 जनवरी 2022 को नगर निगम के बाहर 2 घंटे कंटिन्यू, जब तक ये अवैध कब्जे अतिक्रमण और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, मैं वहाँ बैठा रहूँगा, चाहे 2 साल लगो, 3 साल लगो, 5 साल लगो, ये कार्रवाई करवा के मानूंगा, वो भी कागजों के आधार पर। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अनिल महिला जो RTI एक्टिविस्ट है और हिसार के अंदर अलग अलग मुद्दे उठाते रहते हैं। अब इन्होंने आरोप तो बहुत बड़े बड़े लगा दिया हिसार के मेयर के ऊपर, एक पार्षद के ऊपर, और लगातार आपको बताती हूँ राजगुरु मार्केट के प्रधान से भी अपील कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि उनका रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर क्या आने वाला है। तब तक देखने के लिए जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।